फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़की मिरांडा होलेंडर को देखते हैं जो क्लास में लेक्चर दे रही होती है। वो बहुत स्मार्ट थी, जिसके चलते उसे इतनी कम उम्र में भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ाने का ऑफर आया होता है। लेक्चर देने के बाद वो अपने अंकल टॉम्स के पास जाती है जो म्यूजियम में काम करते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिरांडा के माँ बाप की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और बचपन से ही टॉम ने उसे पाला है। अब सीन टॉम के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिरांडा उसे बताती है कि वो आज डेट पर जा रही है और निकल जाती है। अगली सुबह हम एक लड़के को पार्क में जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जिसे एक लड़की बेहोश दिखती है। वो मिरांडा थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके शरीर पर अजीब से निशान उभरे हुए थे। वो डॉक्टर्स को आधी बेहोशी हालत में अपना नाम बताती है। डॉक्टर्स टॉम को कॉल करते हैं और उसको सब बताते हैं। टॉम तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलता है। वहाँ हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स एक्सरे रिपोर्ट्स चेक करते हैं तो उन्हें वो किसी इंसान का नहीं लगता। उन्हें लगता है कि उनसे कुछ गलती हुई है, इसलिए एक डॉक्टर दोबारा से मिरांडा का एक्सरे लेने जाता है। तभी मिरांडा की बॉडी अजीब होने लगती है। वो बदलकर एक एलियन में कन्वर्ट हो जाती है और अपने पास खड़े डॉक्टर को मार डालती है। तभी एक दूसरी डॉक्टर वहां आती है। वो अपने साथी डॉक्टर को मरा देखकर भागने लगती है, लेकिन मिरांडा उसे भी बेरहमी से मार डालती है। जब टॉम वहां आता है तब वो हॉस्पिटल स्टाफ की डेड बॉडीज देखकर शॉक हो जाता है। मिरांडा उसे एक रूम में बेहोश मिलती है। वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है, जिसे लगते ही मिरांडा ठीक होने लगती है और टॉम उसे हॉस्पिटल से भगाकर घर ले जाता है और अपना सारा सामान पैक करके वहां से भी निकल जाता है। मिरांडा के पूछने पर वो बताता है कि वो लोग मैक्सिको जा रहे हैं। मिरांडा बोलती है कि जो कुछ भी हॉस्पिटल में हुआ वो उसने नहीं किया। टॉम उसे बोलता है कि तुमने ही उन्हें मारा है और नहीं भी, क्योंकि तुम बीमार हो, जिस पर मिरांडा उसे डॉक्टर के पास चलने को बोलती है। तब टॉम उसे बताता है कि डॉक्टर्स भी उसकी मदद नहीं कर सकते। वो बताता है कि वो मैक्सिको फोर्ब्स से मिलने जा रहा है, जो उसका एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था और वही अब मिरांडा को ठीक कर सकता है। मिरांडा के जोर देने पर टॉम उसे एक सच्चाई बताता है कि उसने और फोर्ब्स ने मिलकर मिरांडा को लैब में बनाया है। वो बोलता है कि किसी दूसरे ग्रह से हमें कुछ डीएनए स्ट्रैंड्स भेजे गए थे। हमने उन डीएनए को ह्यूमन जीन्स के साथ मिक्स कर दिया, जिसका तुम एक रिजल्ट हो। लेकिन मुझे ऐसा करना गलत लगा, इसलिए मैं तुमको ले आया और एक नॉर्मल लाइफ देने की पूरी कोशिश की। मिरांडा को बहुत दुख होता है और टॉम उसे संभालता है। दोनों रात रुकने के लिए होटल में एक रूम लेते हैं, जहाँ मिरांडा के निशान फिर से उभरने लगते हैं। वो टॉम को बुलाती है, जो उसमें ह्यूमन हार्मोन्स इंजेक्ट कर देता है और बोलता है कि अब उसे जल्द से जल्द फोर्ब्स को ढूंढना होगा, क्योंकि उसकी बीमारी बढ़ रही है। अगले दिन वो लोग फिर से सफर पर आगे निकलते हैं और ठहरने के लिए होटल लेते हैं। टॉम होटल मैनेजर से फोर्ब्स के बारे में पूछता है। होटल मैनेजर को नहीं पता होता, लेकिन किसी से पूछकर बताने के लिए वो बोलता है। ये सब पास ही बैठा एक आदमी सुन रहा होता है। अगले दिन टॉम मिरांडा को रेस्ट करने के लिए बोलकर खुद फोर्ब्स को ढूंढने निकल जाता है, जहां उसका पीछा एक एलियन करती है जिसने नन के कपड़े पहने होते हैं। वो टॉम पर हमला कर देती है। टॉम भागता है, लेकिन एलियन उसका पैर पकड़ लेती है कि तभी पुलिस वहां आ जाती है और टॉम बाल बाल बच जाता है। वो जब वापस जा ही रहा होता है तो उसे वो होटल वाला आदमी मिलता है, जो उसे फोर्ब्स से मिलने का रास्ता बताता है। वो बताता है कि टॉम को फोर्ब्स से मिलने के लिए आधी रात में एक मैदान में जाना होगा, जहां एक टैक्सी कैब खड़ी होगी, और जब वो कैब बत्ती जलाए तब उसे उसमें जाकर बैठना होगा और उसको फोर्ब्स से जो भी काम हो उसका एनवलप देना होगा। टॉम सब कुछ वैसा ही करता है। आगे पहुंचकर कैब ड्राइवर कैब रोक देता है। जैसे ही वो मुड़ता है, वो एक एलियन में कन्वर्ट हो जाता है और टॉम को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टॉम अपनी चालाकी से कैब उस एलियन पर चढ़ा देता है और जलाकर उसे मार डालता है। टॉम गुस्से से उस बूढ़े आदमी के पास जाता है, लेकिन वो टॉम पर गन तान देता है। उतने में ही मिरांडा भी वहां आ जाती है और उसे डराकर फोर्ब्स का पता निकलवा लेती है। उसके बाद टॉम और मिरांडा एक खंडर जैसी जगह पर पहुंचते हैं और मिरांडा अपनी पावर से पासवर्ड खोलकर फोर्ब्स के असली ठिकाने पर पहुंचती है। वो मिरांडा को पहचान जाता है कि वो उसकी ही क्रिएशन है। वो अजूरा को भी टॉम से मिलवाता है, जिसने नन बनकर टॉम पर हमला किया था। वो बात ही कर रहे होते हैं कि मिरांडा की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है।
फॉब्स मिरेंडा को एग्जामिन कर रहा होता है। तब टॉम फॉब्स से बोलता है कि उसे पता है कि वो इलीगल काम कर रहा है, जिस पर फॉब्स बोलता है कि वो सिर्फ लोगों के मरे हुए रिलेटिव्स और उनको पेट ठीक करके ही देता है। टॉम बोलता है कि वो हाफ एलियंस होते हैं। वो मिरेंडा के बारे में पूछता है, जिस पर फॉब्स उसे बताता है कि उसकी एज पूरी हो गई है और वो अब मर जाएगी। टॉम अब ये सच्चाई मिरेंडा को बताता है। टॉम मिरेंडा को बताता है कि वो उसे अपनी बेटी जैसा प्यार करता है, लेकिन उसे अब नहीं बचा सकता। मिरेंडा उसे बोलती है कि उसने जो भी हत्याएं की है उनके लिए वो खुद को पुलिस के हवाले करना चाहती है। फॉब्स वहां आता है और मिरेंडा को बचाने के लिए एक उपाय बताता है। वो बताता है कि अगर मिरेंडा की जगह किसी और को दे दी जाए तो मिरेंडा की जान बचाई जा सकती है, जिस पर मिरेंडा राजी नहीं होती। फॉब्स उसे समझाता है और बोलता है कि यहाँ लोग रोज गायब होते हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता। वैसे भी इस टाउन में ना जाने कितने ही रेपिस्ट और मर्डरर्स और चोर रहते होंगे, किसी के मरने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। मिरेंडा इसे भी किलिंग मानती है और ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन मिरेंडा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिस पर फॉब्स उसे एक सिडेटिव देकर बेहोश कर देता है ताकि वो अपने एलियन फॉर्म में ना आ सके। और वो टॉम को एक फीमेल को जिंदा लाने के लिए बोलता है। पहले तो टॉम घबरा जाता है, लेकिन मिरेंडा की हालत देखकर टॉम भी मान जाता है और सीधा एक रेड लाइट एरिया में जाता है, जहां एक प्रोस्टिट्यूट उसके पास आती है और वो उसे बाहर लेकर जाती है और उसे लूटने की कोशिश करती है, लेकिन अजूरा वहां आकर टॉम को बचा लेती है। वो लोग उस प्रोस्टिट्यूट को लेकर फॉब्स के पास जाते हैं, जहां फॉब्स दोनों लड़कियों को अलग अलग ककून में डालता है और उस प्रोस्टिट्यूट का डीएनए लेकर मिरेंडा के ककून में इंजेक्ट कर देता है। मिरेंडा ककून को फाड़कर बाहर निकलती है और जब वो होश में आती है वो टॉम के साथ ही फ्लर्ट करने लगती है। टॉम को ये हरकत बहुत अजीब लगती है और वो सीधा फॉब्स से पूछता है। फॉब्स उसे बोलता है कि जीन्स ट्रांसफर की गड़बड़ी के चलते ऐसा हो गया है और अब वो डेंजरस हो चुकी है, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट होकर न्यू क्रिएचर को भी जन्म दे सकती है। जिस पर टॉम बोलता है कि मैंने उसका ऑपरेशन करवा दिया था, लेकिन फॉब्स बताता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके जीन्स बदल चुके हैं और अब उसको मारना ही एक आखिरी उपाय है। टॉम इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं होता और मिरेंडा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर मिरेंडा होटल में जाकर होटल मैनेजर को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन वो भी एक हाफ ब्रीड होता है, इसलिए मिरेंडा उसे मार डालती है। मिरेंडा होटल मैनेजर को मारने के बाद एक बार में जाती है और एक आदमी को अपनी जुबान से मार डालती है। बार में मौजूद लोग बहुत घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फॉब्स वहां पहुंचता है ताकि वो मिरेंडा को रोक सके, लेकिन मिरेंडा उसे ही सिड्यूस करके उसके साथ फिजिकल होती है और लास्ट में उसे मार डालती है। जब टॉम मिरेंडा को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है, जहां फॉब्स की उसे मरी हुई बॉडी दिखती है और मिरेंडा उसे बेहोशी की हालत में किनारे पड़ी मिलती है, जिसे वो लैब में ले आता है। टॉम के टेस्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि मिरेंडा प्रेग्नेंट है। मिरेंडा टॉम को सब कुछ खत्म करने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि मेरा ह्यूमन साइड मर रहा है और जो साइड उसमें बचा है वो उसे नहीं चाहिए। तभी वहां की लाइट्स चली जाती है। टॉम स्विच ढूंढ ही रहा होता है कि अजूरा वहां आ जाती है और टॉम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मिरेंडा अपने एलियन फॉर्म में आकर टॉम को बचा लेती है। मिरेंडा और अजूरा में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन आखिरी में अजूरा मिरेंडा को हरा देती है। लेकिन उसी वक्त टॉम उठता है और अजूरा को गोली मार देता है और मिरेंडा के पास जाता है। मिरेंडा उसका ख्याल रखने के लिए उसे थैंक यू बोलती है और वहीं दम तोड़ देती है। टॉम भी बाहर निकलता है और उस जगह को आग लगा देता है। यहीं हमारी स्टोरी दी एंड हो जाती है। गाइज, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस